आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और पीवाईक्यू। और आपने अभी तक अगर कंप्लीट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं की है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, 1 बाय 1 आप सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर हमने तो अभी तक एनसीईआरटी नहीं लगाई तो पीवाईक्यू कहाँ से लगाएं? टेंशन मत लो, एक और फोल्डर सर्च करिए आप एनसीईआरटी का, ये वाला फोल्डर आप सर्च करें प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, कोई एपी है, एपी का mth टर्म कितना है 1/n, और nth टर्म क्या है 1/m, उल्टा दे रखा है, mth टर्म 1/n है और nth टर्म कितना है 1/m है। तो उसी एपी का mn टर्म का सम कितना प्रूव करना है 1/2 mn + 1। अब देखिए इसमें जो फार्मूला यूज़ होते हैं वो मैंने स्क्रीन पे लगा रखे हैं। 3 फार्मूला बेसिकली इसके अंदर यूज़ होते हैं एपी के अंदर, उनको आप याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको n टर्म का सम बताना है, किसका n टर्म का, तो क्या फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, राइट। अभी एक और फार्मूला है जिसमें लास्ट टर्म पता होता है, तो वो लास्ट टर्म वाला फार्मूला मैंने नहीं लगाया क्योंकि लास्ट टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब अगर अपने को किसका सम बताना है mn टर्म का, तो n के प्लेस पर आप क्या रख दीजिए mn, तो n के प्लेस पर क्या mn, और अपने को a की वैल्यू नहीं पता है और n के प्लेस पर mn, और अपने को d की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पर हमारे लिए 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी, एक a और एक d, राइट। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि n टर्म का सम ये होता है, तो जितने भी टर्म का आपको सम बताना है n के प्लेस पर रिप्लेस कर दीजिए। तो अपने को mn का बताना है, तो n के प्लेस पर mn, n के प्लेस पर mn, a और d ये हमें निकालना है। अब a और d कैसे निकालेंगे, ये अपने को गिवन है। बताइए भाई nth टर्म क्या होता है, an = a + n - 1 × d, ये तो फॉर्मूला होता है। और nth टर्म कितना दे रखा है अपने को 1/m, इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड क्यों डाली है, क्योंकि सबसे पहले अपने को mth टर्म दे रखा है। आ गए, इनका रोज का है। अब ये पता क्या, कॉपी बेचो, रद्दी बेचो, रोटी बेचो, आप समझ रहे हो, जिस चीज़ से आपको खाना मिलने वाला है वही चीज़ वो ख़रीद रहे हैं। देखो रोटी भी ख़रीद रहे हैं, रद्दी पेपर बेचो, कॉपी किताब बेचो, गत्ता बेचो, एक काम करो खुद को ही बेच दो। चलिए mth टर्म क्या होगा, am = जैसे nth टर्म क्या होता है a + n - 1 × d, तो mth टर्म क्या होगा am = a + m - 1 × d, राइट। n के प्लेस पर m रख दिया है आपने, तो यहाँ पर भी n के प्लेस पर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। अब यहाँ पर mth टर्म अपने को दे रखा है कितना 1/n, तो ये हो गया a + m - 1 × d, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने को जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो a और d हैं, तो a और d हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो पीवाईक्यूज़ के लिए अप्रोच थोड़ा सा आप एडवांस रखेंगे, मतलब जो चीज़ अपने को फाइंड करना है पहले उसको हम लिखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन है, कौन कौन सी गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है तो कंडीशन हमें दे रखी है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए भाई लिख लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ, a + m - 1 × d = 1/n, इसको इधर लिख लिया मैंने, राइट। अब इसको लिखिए, ये कितना आएगा a + n - 1 × d = 1/m। अब दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एक किसी वेरिएबल को आप क्या कर दीजिए एलिमिनेट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का, ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का, इन दोनों में से d क्या ले लो कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा m - 1 - n - 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि साइन चेंज होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये कहाँ से माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का है,
राइट। अब ब्रैकेट ओपन करो, m माइनस वन माइनस एन प्लस वन, यहाँ पर एम एन एलसीएम ले लीजिए, तो एम एन एलसीएम लेंगे तो m बन जा m और n बन जा n, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये m माइनस एन डी इक्वल टू कितना, m माइनस एन अपॉन एम एन। m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप डायरेक्ट भी इधर उधर कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू बताओ। बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट एम एन लिख देते हैं, मेरे भाई एम एन नहीं आएगी, ये ऊपर ऊपर कैंसिल हुआ है तो ऊपर 1 बचेगा ना, तो कितना आएगा 1 अपॉन एम एन, राइट। चलिए ये किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो d की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, a की वैल्यू छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर, और d की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन एम एन, राइट। चलिए अब देखिए d की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट कौन है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 1 अपॉन एम एन इक्वल टू 1 अपॉन एन। ये देखिए a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी के प्लेस पर ये रख दिया इक्वल टू कितना 1 अपॉन एन। तो ये हो गया a प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो m अपॉन एम एन, देखिए m बन जा m अपॉन एम एन माइनस 1 बन जा 1 अपॉन एम एन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, m से m कैंसिल, तो a प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल टू 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन 1 अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा, ये इधर भी प्लस है उधर भी प्लस है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो a इक्वल टू ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, या पहले आप ये लिख लीजिए 1 अपॉन एम एन इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन एम एन। अब यहाँ पे एक यूनिक चीज़ क्या है, इसमें a और d की वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि इसमें a और d की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके लिए, है ना। वैल्यू रख दीजिए a की 1 अपॉन एम एन, तो देखिए कितना हो गया ये एम एन बाई 2, तो ये हो गया 2 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 बन जा एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन। ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एम एन एलसीएम लेंगे, और क्या हो जाएगा ये 2 प्लस एम एन माइनस 1, एम एन से एम एन क्या हो गया कैंसिल, तो नीचे बाहर कितना बचेगा 1/2, और ये कितना बचेगा एम एन, ये 2 प्लस का है 1 माइनस का है, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 ही तो बचेगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था एम एन टर्म का सम। देखिए कितना सिंपल हो गया। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसके अंदर अपने को एम एन एच टर्म बताना है। क्या बताना है, एम एन एच टर्म, और इसमें क्या बताना था, एम एन टर्म का सम बताना है। तो उसके अंदर आधा क्वेश्चन तो यहीं तक ही सॉल्व होगा, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, है ना। चलिए वो भी मैं करा देता हूँ, पहले आप इसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज करें और लिखिए। अब देखिए इसका दूसरा जो क्वेश्चन है इसी के साथ मैं ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको वो क्वेश्चन सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। अपने को एम एन एच टर्म बताना है, तो एम एन एच टर्म क्या होता है, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए भाई, ए की वैल्यू 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1 अपॉन एम एन, तो ये हो गया 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन, राइट। और यहाँ पर हम एम एन क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एम एन माइनस 1, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो किसके बराबर हो गया एम एन अपॉन एम एन, एम एन से एम एन कैंसिल, किसके बराबर 1 के बराबर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि प्रूव करिए कि इसका एम एन एच टर्म किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, आ चुका है क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो अगर ये आपको सोल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस को आपके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।